अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टीबीयू नॉलेज एंड ट्रुथ के एक नए वीडियो में। जब शख्स नींद की हालत में रहता है या सोता है उसे ख्वाब आता है। क्या बस रैंडम थॉट्स है जो कि हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है हमारे स्लीपिंग स्टेट में? क्या ख्वाब खुदा की तरफ से एक मैसेज है, एक वार्निंग है इंसान को? आज के टाइम पे मॉडर्न साइंस ख्वाबों को डिकोड करना चाह रहा है। हर शहर में अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग रिसर्च परफॉर्म कर रहा है जो कि हम आपको आगे वीडियो में बोलेंगे, जो कि आपको परेशान करेगा। वेराज इस्लाम में एक स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क है ख्वाब को लेकर, ड्रीम्स को लेकर। ड्रीम्स कोई मामूली चीज नहीं है। हदीस में ड्रीम्स को 146th पार्ट ऑफ प्रॉफिटहुड बताया गया, मतलब इतनी अहम चीज बताई गई ख्वाब को, क्योंकि उलमाओं का ये भी कहना है कि जो ख्वाब है नबियों को आती थी वो एक किस्म की वही भी थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बोलेंगे शायद इसके बारे में किसी ने आपको बोला भी नहीं होगा। ख्वाब के मायने, ख्वाब का राज, अच्छा बुरा ख्वाब क्यों आता है, और साइंटिस्ट ऐसे टाइम पे इतनी खतरनाक रिसर्च कर रहे कि दो शख्स को उनके ख्वाबों में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहा जाता है कि एक जापानी साइंटिस्ट है जो कि इस चीज़ में कामयाब भी हुआ है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसके अंदर अब बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ने वाले हैं। ख्वाब होते क्या है? ये एक विजन होता है पिक्चर्स का, स्टोरीज का, जो कि हमारा दिमाग हमें कहता है सोने के स्टेज में, और ख्वाब इंसान को सोने के स्टेज में REM वक्त पे आती है। REM क्या है? ये है रैपिड आई मूवमेंट। तो वो इमेजेस देखता है, वो सेंसेशंस देखता है, इमोशंस देखता है, और ऐसे ऐसे चीज देखता है जो कि वो खुद क्रिएट नहीं कर रहा है, मगर उसका ब्रेन ये चीजों को क्रिएट कर रहा है। आपको पता है आपकी पूरी जिंदगी में कम से कम आप 3 से 9 साल सिर्फ ख्वाब देखते हैं अपने नींद में। एक इंसान जब सोता है तो उसकी जिंदगी का आधा दिन तो वो सो रहा ही है। अगर वो 60 साल जी रहा है, वो 30 साल तो खाली सोने में गुजार रहा है। साइंटिस्ट के हिसाब से एक इंसान को एक रात में 3 से 6 मरतबा ख्वाब आते जो कि उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहते। ऐसा क्या टेक्नोलॉजी और रिसर्च आ चुका है आज की दुनिया में, और ऐसी क्या मकसद होगी इन साइंटिस्ट की कि ये लोग इंसान के ख्वाब को पढ़ना चाह रहे हैं? आप लोगों को एक चीज बता दूं कि नासा सिर्फ यूनिवर्स पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए, सिर्फ ये एस्ट्रोनॉमी वगैरह के बारे में बताने के लिए नहीं है, वो राज़े जानना भी चाहता है। ये एलियंस के बातें रहने दो, दूसरे दुनिया की चीजें रहने दो, कई सारी चीजें कुरान और हदीस में से भी डिकोड करना चाहता है नासा स्पेस को स्टडी करते हुए। आपको तो मालूम होगा कि ब्लैक होल के बारे में कुरान में 1400 साल पहले ही जिक्र कर दिया गया है, और आज के टाइम पे नासा ब्लैक होल के बारे में एक्सप्लेन करता है, दैट इज अ डेड स्टार बोलकर। आपको पता है जब जब रात में इंसान सोता है तो वो मर के वापस जिंदा हो रहा है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपकी रूह कब्ज होती है, फिर वापस आपकी रूह वापस भिजाई जाती है अल्लाह के हुक्म से। कुरान चैप्टर नंबर 39 वर्स नंबर 42, अल्लाह टेक्स द सोल्स एट द टाइम ऑफ देयर डेथ, देन ही कीप्स दोज फॉर व्हिच ही हैज डिक्रीड डेथ एंड रिलीजेस द अदर्स फॉर अ स्पेसिफाइड टर्म। मतलब कुरान में क्लियरली बताया जा रहा है कि रूह ली जाती है हर रात सोने में और फिर वापस दे दी जाती है ताकि बंदा उसका मकसद पूरा दुनिया में कर सके। ड्रीम रिकॉर्डिंग, और ये हुआ था एक जापानी साइंटिस्ट की तरफ से। The current experiments show a subject an image and then reconstruct that image based on scans of the brain's visual cortex. ये इंसान का ड्रीम रिकॉर्ड कर रहा था और जानना चाह रहा था कि इंसान ख्वाब क्या देख रहा है। इंसान के ख्वाब को कैसा रिकॉर्ड कर सकते हैं आप? ये थोड़ी ना कोई फिल्म का कैटरेज है जो कि आप लगाए और प्ले कर दिए। ये यूज करता है एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है fMRI। ये ब्रेन के एक्टिविटी को मेजर करता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को, जैसे जानवर, दीवार, इंसान। ये जापानीज साइंटिस्ट क्या करता है, इंसान को होशियार रखकर ये सब चीजें रिकॉर्ड करता है और देखता है कि उसके ब्रेन के सेंसर्स और वेव्स क्या बता रहे इन पर्टिकुलर चीजों को देखकर। फिर जब इंसान सो जाता है, वो जो ब्रेन वेव्स काम करते हैं रैपिड आई मूवमेंट में उस ड्रीमर के, तो वो ही ब्रेन वेव्स को वो एक ग्राफ में डाउनलोड करता है और उन्हें डिकोड करता है कि इंसान आखिर ख्वाब में देख क्या रहा था, गाड़ी कौन सी देख रहा था, रंग कौन सा देख रहा था। वाओ, इन लोगों का क्या मकसद है भाई ख्वाब को डिकोड करने के लिए? ये ऐसे एथिस्ट साइंटिस्ट, ऐसे एथिस्ट लोग हैं जो कि दुनिया की रिसर्च करते हैं, दुनिया का इल्म होता है इनके पास, मगर आखिरत में नहीं मानना चाहते। ये लोग खुदा के एग्जिस्टेंस में मानना नहीं चाहते। हर वो चीज करेंगे, इन्हें इनका जिंदा रहने का मकसद ही नहीं पता, और ये लोग बस तमाम चीजों को रिसर्च करते रहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन ड्रीम मैपिंग, ये यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट ने एक मेथड डेवलप किया था जिधर ये ख्वाबों को मैप करते थे इंसान के ब्रेन वेव पैटर्न्स को स्टडी करते हुए। एक टेक्नोलॉजी जैसे EEG कहा जाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम
टेक्नोलॉजी। ये लोग इंसान के न्यूरल एक्टिविटी को लिंक कर रहे थे इंसान के ख्वाब के साथ। मतलब वो ग्राफ से स्टडी कर रहे थे कि इंसान असल में विजन क्या पा रहा है, क्या देख रहा है वो। क्योंकि आपको तो मालूम है कि इंसान जब नींद में से उठ जाता है तो 95% ऑफ द ड्रीम ही फॉरगेट, मतलब 90% वो ख्वाब को भूल जाता है जैसे ही वो बिस्तर के बाहर पैर रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप बिस्तर में बैठे हुए रहे तो आपको पूरा ख्वाब याद रहता। मतलब साइंटिस्ट का रिसर्च है कि इतनी जल्दी इंसान ख्वाब को भूल जाता है। बचपन की चीज याद रह रही है मगर जो 5 मिनट पहले उसको ख्वाब आया वो उसको याद नहीं रह रहा। ये लोग ये टेक्नोलॉजी से पता करना चाह रहे हैं कि इंसान ख्वाब में जो पोर्टल्स ट्रैवल करके जा रहा है आखिर में वो चीज क्या देख रहा है। क्योंकि आपकी ब्रेन उस एक्टिविटी को दिखा रही है जो आपका सोल देख रहा है, क्योंकि आपकी रूह जिस्म से जुड़ी हुई है। आप लोग को बता दूं कि हॉलीवुड वालों ने एक मूवी भी बनाया था जिसका नाम था स्लम्बरलैंड। एक अजीब किस्म का मखलूक जिसे सिंग हुआ करते हैं और इंसान के वैसा भी दिखता है। ये क्या करता है, ये एक लड़की के ख्वाब में आता है और इसे ख्वाब के बाद ख्वाब के पोर्टल्स में लेके जाते रहता है। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक अजीब किस्म का मखलूक शयातीन जो कि इंसान के ख्वाबों के साथ खेलता है। और हमें ये तो पता है कि जो बुरा ख्वाब होता है वह शयातीन की तरफ से होता है, स्लीप पैरालिसिस शयातीन की तरफ से होते हैं। तो ये जो हॉलीवुड वाले मूवीज बनाते हैं, ये जो शोकेस करते हैं, ये बहुत रिसर्च स्टडी के बाद करते हैं। इनके पीछे भी राजें होते हैं, मीनिंग्स होते हैं और ये लोग अपने कई सब्लिमिनल मैसेजेस इन मूवीज में छुपा कर रखते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द इल्यूमिनाटी कल्ट एज वेल। ऐसी किस्म के मूवी बनाने का मकसद इनका भी क्या होगा, क्या बताने की कोशिश कर रही है लोग। देखो अब हम आते हैं वापस इस्लाम की तरफ। देखो ख्वाब की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जब नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे और फ़र्ज़ नमाज के बाद आप पलट कर सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हुमा से पूछते थे कि किसी को क्या कल रात ख्वाब आया था, तो जो सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्वाब आता था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते थे और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे इंटरप्रेट करते थे, उसका मीनिंग बताते थे। तो ख्वाब की इतनी अहमियत है। अब इल्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही था तो वो सही से इंटरप्रेट करते थे। आज के वक्त पे बहुत रेयर लोग हैं, बहुत रेयर सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह है जो कि परफेक्टली आपका ड्रीम का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी एक्सपर्ट कहा जाता था ड्रीम इंटरप्रिटेशन के लिए। उन्हें द किंग ऑफ ड्रीम्स कहा जाता था। लोग बादशाहें जब उन्हें ख्वाब आता था तो उनके पास इंटरप्रिटेशन ही करने वाले नहीं थे जो कि ख्वाब का मतलब समझा सके, उसका मकसद समझा सके। अच्छा आप गौर करिए, पहले के जमाने में सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं, क्रिश्चियंस और दूसरे मजहब के भी बादशाह रहने दो या दूसरे लोग रहने दो, वो लोग ख्वाब की अहमियत समझते थे और ख्वाब को इंटरप्रेट करना चाहते थे वो लोग। तो एक बादशाह का ख्वाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आता है और वो बादशाह कहता है कि वो 7 तगड़े गाय को देखता है और 7 दुबले गाय को देखता है, 7 हरे गेहूं और 7 सूखे हुए गेहूं को देखता है और पूछता है क्या ये फॉल्स ड्रीम्स है। तो सिंस यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि किंग ऑफ ड्रीम्स के नाम से माने जाते थे, उन्होंने इसका मतलब समझाया था कि तुम्हारी हुकूमत 7 साल तक बेहतरीन खेतीबाड़ी करेगी और जिनमें से तुम अच्छे फल निकालोगे, अच्छे गेहूं निकालोगे और उनमें से खाओगे। फिर उसके बाद 7 साल तुम्हारी बादशाहत में बहुत तंगियां आएंगे जिसमें तुम्हारी फसल नहीं उगेगी और तुम्हारे पास जो बचा कुचा फसल थी उसमें से तुम खाओगे। और इन तमाम चीज़ों के बाद एक ऐसा साल आएगा जिसमें तुम्हें बारिश मिलेगी, सुकून मिलेगी, राहत मिलेगी और उनमें से फिर तुम फसल, गेहूं और फल खाओगे। तो वो 7 काउज फैट रहना, फिर 7 काउज लीन रहना, मतलब 7 साल अच्छे खाने पीने के और 7 साल बहुत तंगियों में गुजारने के थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज अ प्रॉफिट और वो सही तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहे थे इन ड्रीम्स को। इसलिए हमारे पास सही हदीस में बताया जाता है ड्रीम्स आर 146th पार्ट ऑफ प्रॉफिटहुड, मतलब इतनी अहमियत बताई गई है ड्रीम्स को लेकर। ड्रीम कम्युनिकेटर ये एक स्टार्टअप कंपनी है सिलिकॉन वैली में जो कि हेडलाइंस बना दी थी फर्स्ट एवर कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पीपल इन अ लूसिड ड्रीम। इनके पास साइंटिस्ट ने कुछ स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स बनाया जिधर 2 लोग जब वो सोते हैं तो उनके लूसिड ड्रीम्स में ये 2 लोगों को इंटरकनेक्ट किया गया। ऐसे कैसा ख्वाब में 2 शख्स को कनेक्ट किया जा सकता है। ये लोगों ने सक्सेसफुली मैसेज भी एक्सचेंज किया इन 2 लोगों में। आर्यम स्पेस काम करता है ड्रीम लैंग्वेज में रेमोया में, एक ब्रेन वेव सेंसर्स जो कि इनके ख्वाब में कम्युनिकेशन के फॉर्म में हुआ करते हैं। मतलब वो 2 शख्स ख्वाब में मिले हैं और एक दूसरे से मैसेज भी एक्सचेंज किए, कम्युनिकेशन भी एक्सचेंज किए। ये कैसे हो सकता है? ये एक चमत्कार है। कई ऐसे वाक़े भी होते हैं जिधर ऐसे साइंटिस्ट रिसर्च करते करते इन्हें हकीकत पता चलती है और लेटर ऑन इस्लाम कबूल करते हैं। साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इस्लाम बाय स्टडिंग साइंस, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया था टीवी नॉलेज एंड ट्रुथ पे। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। साइंटिस्टों ने कुरान को डिकोड करके, हदीसों को डिकोड करके कितनी की सारी चीज़ें साइंस के डिकोड किए थे
और वो बताए थे कि ये चीज़ें 1400 साल पहले कैसे बताई गई और उसके बाद ये लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ऐसे बहुत सारे XYZ केसेस है और इसके बारे में पर्टिकुलर एक वीडियो भी बनाया था जो कि सुपर हिट था टीवी नॉलेज इंटर पे। आप जाके कैसे भी उसे चेकआउट करिए। अब ये ड्रीम रिकॉर्डिंग जो जापानीज साइंटिस्ट कर रहा था, इसके अंदर वो मूवी तो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, मगर वो ये टेक्नोलॉजी से पता कर रहा था कि इंसान ये वक्त गाड़ी देख रहा है, औरत को देख रहा है, आदमी को देख रहा है, बच्चे को देख रहा है, रंग देख रहा है, वो बता सक रहा था क्योंकि ब्रेन जो है एक वेव्स प्रोड्यूस कर रहे थे उसके ड्रीम में, जो कि होशियार रहे वक्त भी करते हैं। MIT डॉर्मियो सिस्टम, MIT रिसर्चर्स ने एक डॉर्मियो डिवाइस को बनाया जिधर ये इंटरेक्ट करते हैं इंसान के ख्वाब में, वो भी इंसान के हिप्नोटिक स्टेज में। हिप्नोटिक स्टेज कौन सा? जो कि इंसान कंप्लीटली सोया भी नहीं और इंसान कंप्लीटली होशियार भी नहीं हुआ, मतलब वो होशियार होने के और सोने के एक बीच के स्टेट में, एक हिप्नोटिक स्टेज। ये जो वेरेबल डिवाइसेस इंसान के ऊपर लगाए गए थे, ये साइकोलॉजिकल सिग्नल्स और ऑडियो प्रॉम्प्ट्स डिलीवर कर रहे थे इंसान को उसके ड्रीम को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये साइंटिस्ट चाह रहे थे कि इंसान के ड्रीम को हम कंटेंट ही नहीं दे रहे, मगर इंसान के ड्रीम को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये रिसर्चर्स इंसान के ड्रीम को क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हैं? जब ये रूह पोर्टल्स ट्रैवल करके खुदा के पास जा रही है, तो क्या ये उस सोल को फॉलो करते हुए रहना चाह रही है? आपको तो मालूम होगा कि आपकी रूह आपके जिस्म से जुड़ी हुई है और जब तक मलिकुल मौत नहीं आए आपकी रूह इसी जिस्म को जुड़ी हुई। हर चीज़ के पीछे एक राज रहता है, याद रखो आप लोग। नासा के बारे में आप जो बुक्स में पढ़ रहे हो उससे कई सारे हिडन चीज़ें वो कर रहा है। वो क्या चीज़ को स्टडी कर रहा है, आउटर वर्ल्ड्स के बारे में वो लोग क्यों जानना चाह रहे हैं। इट इज़ नॉट नॉर्मल रिसर्च। इंसान के 3 किस्म के ख्वाब होते हैं, एक ख्वाब अच्छा, एक ख्वाब बुरा और तीसरा ख्वाब वो जो खुद से बनाता है। अब आप बोलेंगे खुद से कैसा बना रहा भाई इंसान ख्वाब? मैं आपको बोलता हूँ, अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं जिसे रुयाह कहा जाता है। बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं जिसे हुलूम कहा जाता है। और तीसरे ख्वाब जो कि आपका खुद दिमाग बनाता है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ड्रीम्स आर ऑफ 3 टाइप्स, अ ड्रीम फ्रॉम अल्लाह, अ ड्रीम व्हिच कॉजेस डिस्ट्रेस एंड व्हिच कम्स फ्रॉम द शयातीन, एंड अ ड्रीम व्हिच कम्स फ्रॉम व्हाट अ पर्सन थिंक्स व्हेन ही इज अवेक एंड ही सीज इट व्हेन ही इज अस्लीप। सही बुखारी एंड सही मुस्लिम। गुड ड्रीम्स, अच्छे ख्वाब अच्छा न्यूज़ भी है, बुराई के अगेंस्ट बचाने के लिए भी है, आपको गाइड करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए भी है। और इंसान को जब अच्छा ख्वाब आता है तो सुन्नत ये भी है कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को प्रेस करे। और आपको बता दूं कि ख्वाब हर किसी के साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है, उसी शख्स के साथ करना है जिसका ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा इल्म हो, उसी से जो आपके बहुत अनकरीब हो। ख्वाब हर किसी को सुनाना नहीं है, ये आप याद रख लीजिए। बुरे ख्वाब जिसे हुलूम भी कहा जाता है, इस्लाम में ये मानना है कि बुरे ख्वाब शयातीन की तरफ से होते हैं। आपको बता दूं कि जब इंसान सोता है और उसकी नींद अच्छी नहीं हुई है, उसका पूरा दिन खराब जाता है। पूरे दिन के कामों में आपको तकलीफें है ही है और सोते वक्त भी फिर आपको ये परेशान करेंगे, आपके ऊपर ये लोग मैजिक करेंगे, ये लोग नॉट्स बांधेंगे जब आप सोते रहे। इसलिए जब आप उठते हो नमाज के लिए, एक के बाद एक नॉट टूटते रहता है। जैसे आप जिक्र करते हो, दूसरा नॉट टूटता है, तीसरा नॉट टूटता है। ये आप हदीस में देखेंगे कि शैतान नॉट्स बनता है आप सोते वक्त। मतलब आप जब जैसे सो रहे हो वो आपके ऊपर मैजिक कर रहा है, सिहर कर रहा है। क्योंकि सूरह फलक में आयत है कि डार्कनेस के साथ बुराई आती है, अंधेरे के साथ बुराई आती है, और वो मैजिशियंस जो कि नॉट्स पे ब्लो करते हैं। सूरह फलक में ये आयतें हैं। इसलिए सोने से पहले हमें आयतुल कुर्सी पढ़ना है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ना है, क्योंकि ये आपके ड्रीम्स में ही एंटर करते हैं, आपको सताते हैं, आपको पोजेस करते हैं। और जैसे अगर इंसान उठा और बुरा ख्वाब देखता है तो उसे ऑपोजिट साइड सो जाना चाहिए, उसे लेफ्ट साइड 3 टाइम सीख करना है प्रोटेक्शन अल्लाह की तरफ से, और ड्राई स्पिट करना है उसके लेफ्ट साइड पर, अल्लाह से इबादत करना है प्रोटेक्शन के लिए, और फिर दूसरी तरफ पलटकर सो जाना है। और आपको ये ख्वाब दूसरों को भी नहीं बोलना। आपको बता दो कि सोते वक्त एक किस्म का शयातीन भी आपके पास आता है जिसका इस्लाम में जिक्र भी है। ये वो किस्म के शयातीन है जिसकी वजह से आपको स्लीप पैरालिसिस होती है। आजकल लोग बोलते हैं कि स्लीप पैरालिसिस एक ब्रेन की एक्टिविटी है जिधर आप पैरालाइज हो जाते हैं, मगर आप क्यों पैरालाइज होते हैं किसी को नहीं पता। वो सोते रहता है और दरवाजा खुलता है या बिस्तर के नीचे से या कहीं से भी उसे एक ब्लैक शैडो फिगर आंखों के साथ उसकी तरफ आते हुए दिखते हैं, और वो इंसान बिल्कुल भी नहीं हिल सकता, और जैसे वो हिला वो एकदम बिस्तर पे से एक बहुत खौफनाक तरीके से उठना शुरू कर दे। तो ये बुरे ख्वाब रहने दो या शयातीन आपको नींद में अटैक करने दो, ये और एवरीथिंग इज लिंक्ड अप। आपके नींद में भी ये आपको सताएंगे। इसलिए आयतल कुर्सी जब आप पढ़ के सोओगे तो एक फरिश्ता आपकी प्रोटेक्शन करेगा पूरी रात। तीसरे वाले किस्म का जो ख्वाब रहता है वो आपके डे टू डे एक्टिविटीज से होता है, जो आप सोच कर सोते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शख्स बहुत प्यास लग रही है, प्यासा है, और वो बिना पानी पिए सो जाता है तो उसे ख्वाब में पानी दिखाई देगा, क्योंकि वो बस प्यासा है और उसकी नीड पूरी नहीं हुई। अगर वो कोई चीज ऑफिस का वर्क लेके परेशान होकर सो रहा है तो वो उसके ख्वाब में भी ऑफिस का काम करेगा। ये होती है उसकी डे टू डे लाइफ, और जो वो एक चीज पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके सोता है वो उसे ख्वाब में आती है। या वो टीवी देख के सो रहा है,
वो टीवी का सीरियल उसके ख्वाब में आएगा, या वो सीरियल में काम करते हुए अपने आप को देखेगा, वो भी टीवी में उसके ख्वाब में। ये है तीसरे किस्म का जो कि इंसान उसके डे टू डे एक्टिविटी से देखता है। तो अब आप सोचो कि इतनी अहमियत है तो साइंटिस्ट, रिसर्चर्स इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जेरूसलम आप देख लो, वो लोग बोल रहे हैं कि उनका टेम्पल वापस बन जाएगा, उनका मसाया आएगा और मसाया पूरे दुनिया पे राज करेगा, और वो लोग हर वो चीज़ कर रहे हैं, वो लोग ग्रेटर इस्राइल बना रहे हैं। तो उनके पास एक मकसद है। देखो हमें पता है कि हकीकत क्या है, झूठ क्या है, मगर वो एक मकसद को लेके वो काम करते रह रहे हैं। वो लोग समझ रहे हैं आप लोग। तो ये साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी कुछ मकसद है, और वो मकसद को पूरा करने के लिए इंसानों के ड्रीम्स को ये लोग स्टडी करके कुछ चीज़ तक पहुंचना चाह रहे हैं ये लोग। जब इन्हें पता है कि इस्लाम में इंसान की रूह ट्रैवल करती है, खुदा तक जाती है, फिर वापस आती है, क्या ये ड्रीम्स के जरिए खुदा तक पहुंचना चाह रहे हैं? ये बहुत ही इनका वियर्ड रिसर्च है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया था कि जो शख्स मुझे ख्वाब में देखता है, बेशक वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो हकीकत में मुझे देख रहा है। क्योंकि शैतान जो है हर किस्म का बेस ले सकते हैं, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बेस नहीं ले सकते। आपको मालूम है सोना भी इबादत है, सोना भी इंसान के लिए एक इबादत है, और सोने के बाद ही आपको ख्वाब आता है। सोना किस शक्ल में इबादत है? आप पूरे फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं, फिर आप नमाज के लिए उठते हैं, तो ये जो दरमियान जो आप सो रहे हैं वो भी एक किस्म की इबादत है, क्योंकि आप जिस्म को उसका हक़ दे रहे हैं, आप जिस्म को उसकी ताकत दे रहे हैं, उसकी ग़िज़ा दे रहे हैं, ताकि वो उठ के उसका काम कर सके। और अब आखिर है तो आपकी रूह जो अजर कमाना है वो कमा रही है, और जो गुनाह संभालना है वो संभाल रही है। चैप्टर नंबर 78 वर्स नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया, एंड मेड योर स्लीप अ मीन्स फॉर रेस्ट, मतलब हमने तुम्हारे लिए, तुम्हारे जिस्म के लिए नींद को एक आराम बनाया ताकि जिस्म को उसकी ग़िज़ा मिल सके। अब आप भी गौर कीजिए, जब एक इंसान बहुत ज़्यादा बीमार रहता है ना, तो वो दवाई लेता है। दवाई लेते कि फौरी इंसान क्या करता? सो जाता। उसको रेस्ट दो बोलते हैं। डॉक्टर क्या बोलते हैं हमेशा? बॉडी को रेस्ट दो। मेडिकेशन से लेने के बाद बॉडी को रेस्ट लो। क्यों बोले तो बॉडी अपना कैलिब्रेशन सेट करती है, बॉडी अपने आप को ठीक करती है। अंदर आपके जिस्म के क्या क्या चीज़ें चल रही है आपको पता नहीं होता, मगर जैसे ही आप बॉडी को रेस्ट देते और मेडिसिन अंदर काम करते, आप फिर आराम से उठ के बैठ सकते हैं, ठहर सकते हैं। इसलिए एक वक्त ऐसा भी रहता है कि आप अपने बॉडी को एग्जॉस्ट करने की जगह उसे रेस्ट भी देना, ताकि आप और मेहनत करके आगे बढ़ सकें। तो बाज़ लोग रहते, देखो भाई अपन 24 घंटे से नहीं सोए, 40 घंटे से नहीं सोए, वो एक किस्म का इंसोम्निया है, वो एक किस्म की बीमारी जिधर इंसान सो नहीं पाता। उनको भी इलाज की ज़रूरत रहती, रूहानी इलाज की ज़रूरत रहती, स्पेशली सूरह रहमान सुनने की ज़रूरत रहती, ताकि उनके जिस्म को और रूह को सुकून मिल सके और वो आराम से सो सके। तो दोस्तों, आप क्या सोचते ख्वाब को लेकर, नींद को लेकर? क्या ये एक मिस्टीरियस चीज़ है? क्या ये मैसेज है आपके लिए? क्या ये एक तोहफा है अल्लाह की तरफ से आपको, एक गाइडेंस, एक मैसेज? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए नीचे। और ये साइंटिस्ट का ख्वाबों को रिसर्च करना, ख्वाबों के बीच में एंटर करना और ख्वाब को मैनिपुलेट करना, ये रिसर्च क्यों है, ये क्यों साइंटिफिक मेथड्स ये लोग आज के ज़माने में उठा रहे हैं? बहुत अजीब सी बात है। करके नीचे बताएं कि आप इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हमारे को वीडियो बनाते हुए देखना चाह रहे तो ज़रूर कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर आएंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसे शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज में, जहाँ पर भी आप देख रहे हो। हमारे वीडियोस आप लोग डाउनलोड करके यूटिलाइज कर सकते हैं, आप लोग अपने प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर सकते हैं आप लोग, ताकि तमाम लोगों तक ये चीज़ें शेयर होते रहे। फिर आऊँगा जल्द एक नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। मैं टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।